हिंदू जोड़ने का नया अभियान मेरठ से शुरू हुआ है। इस अभियान के साथ योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम भी बन सकता है। पूरे 5 दिन के लिए मेरठ में एक कथा शुरू हुई। क्या ये 27 जोड़ने का नया सैंपल है? हिंदू जोड़ो पॉलिटिक्स की नई डिक्शनरी, नया ग्रामर क्या है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। मेरठ के लोगों, एक कट्टर हिंदू, पूरे मेरठ को भी कट्टर हिंदू बनाया जा सकता है। एक कट्टर हिंदू हो जाए तो पूरा मेरठ भी कट्टर हिंदू होगा, और पूरा मेरठ कट्टर हिंदू होगा तो डंके की चोट दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली से फिर पूरे देश में जाएगी। और हमें लगता है मेरठ तो वैसे ही क्रांति का शहर है, यहां से पहले भी क्रांति शुरू हुई थी। अब फिर से अगर हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू हो जावे, आहा, तो क्या कहना, बात बन जाएगी। फायर ब्रांड हिंदुत्व का फायर यूपी के मेरठ पहुंच गया है। भारत हिंदू राष्ट्र की। हनुमान जी के एक सूत्र को फिर से सुनो। हनुमान कथा तो हम आपको समझाएंगे ही। हनुमान जी का ये 5वां सूत्र बड़ा गजब का है। क्या? हनुमान जी तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं। जिसकी जिंदगी में हनुमान कथा होगी उनका घर टूटेगा नहीं, उनका घर भी जुड़ेगा, उनका परिवार भी जुड़ेगा, वो समाज भी जुड़ेगा, और हमें भरोसा है एक दिन देश भी जुड़ जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेंटर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं। बड़ी जोर जोर से जो कीर्तन गाएगा, भीतर के पाप सब खलबला कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन पता है, जो धीरे धीरे करता है उसके भीतर घुस जाएंगे। हनुमान जी तो बहाना है, बाबा बागेश्वर को हिंदू जोड़ना है। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो भैया तोड़ने का काम नहीं करेगा, सबको जोड़ने का काम करेगा। हनुमान जी का काम तोड़ने का नहीं है। किसका है? बोलो 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 बोलो। किससे किसको जोड़ा? विभीषण को राम जी से जोड़ा, जानकी माता का थोड़ा सा विग्रह हो गया तो फिर से जोड़ा, सुग्रीव जी को जोड़ा, अंगद जी को जोड़ा, दधिमुख को जोड़ा, केहरी को जोड़ा। भैया हनुमान जी का काम जोड़ने का है, और जोड़ने का नहीं होता तो देखो मेरठ वालों को बागेश्वर धाम से जोड़ दिया। ये हनुमान जी का काम ही तो। और दूसरी बात, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो हाजमोला की गोली खा लेना। मेरे पागलो, औरंगजेब तो तोड़ने वाला है, हनुमान जी के भगत तो जोड़ने वाले। मेरे प्रियजनों, तोड़ने वाले कौन? जो फूट चाहे थे। जोड़ने वाले कौन? जो हनुमान जी को चाहे थे। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जुड़ते जाओगे। आहा। धीरेन्द्र शास्त्री की इस हनुमंत कथा में एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। उस भूमि पर हम बैठे हैं जो सांस्कृतिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, और मेरठ को तो शिव नगरी कहा जाना चाहिए। चर्चा है कि बाबा बागेश्वर के मंच पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। अंजलि माता बोली, पहले क्यों नहीं बताया? राजा बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं कि वो दुनिया भर के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और जात पात में फंसे हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। कौन मारना चाह रहा? दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए निकले। कौन मारना चाह रहा? आस्था आर्थिकी का कारण बन सकती है। हमने उसकी ताकत को समझा नहीं है। अगर हमने उसकी ताकत को समझा होता, दुनिया ने अगर पूर्व सरकारों ने इसकी ताकत को समझा होता, तो उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले जिस बदहाल स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया था, उत्तर प्रदेश पहचान के उस संकट के दौर से कभी नहीं गुजरा होता। 2027 के यूपी चुनाव से पहले योगी को 80-20 वाला अपना फॉर्मूला फिर से एक्टिवेट करना है। 24 के लोकसभा चुनाव में जातियों ने योगी को दगा दे दिया था, इसलिए 27 से पहले हिंदुओं को भी एक करना है।
आगे क्या होगा भगवान जाने, पर हम एक प्रार्थना करना चाह रहे पूरे भारत के लोगों से, हनुमान जी से ये 5 चीजें आज की कथा में सीखो। पहला, जीवन में मंगल लाओ, जो काम में लगो सो डटे रहो, जब तक हो ना जाए, ये हनुमान जी से सीखो। तीसरी शिक्षा हनुमान जी से, तीसरी शिक्षा ये लो, खुद भी जुड़ो और अच्छे कामों से दूसरों को भी जोड़ो। हनुमान जी से, राम जी से हनुमान जी स्वयं भी जुड़े, दूसरों को भी जोड़ रहे। चौथी बात, हनुमान जी से चौथी शिक्षा, हमें तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। और 5वीं शिक्षा जो हनुमान जी से सीखने योग्य है भैया, वो बड़ी अद्भुत है। रावण के सामने भी हनुमान जी विनम्र बन के खड़े हैं, राम जी के सामने भी विनम्र बन करके खड़े हैं। विनम्रता हम लोगों का गुण होना चाहिए, विनम्रता से कुछ घटना नहीं है भैया। विनम्रता अगर अंदर आ जाएगी तो आधे से ज्यादा मुसीबतें ऐसे ही टल जाएंगी। 2017 से यूपी की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। मोदी ने 2014 में दलित और पिछड़ा वोटर को बीजेपी के साथ जोड़कर अभेद्य किला बनाया था। 2017 में इसी वोट बैंक ने जीत दिलाई। 2019 और 2022 में भी बीजेपी ने डोमिनेट किया, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का फॉर्मूला निकाला तो लोकसभा में बीजेपी को झटका लग गया। कास्ट पैटर्न पर चुनाव हो जाए तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है। योगी आदित्यनाथ जब बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देते हैं तो बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। राम जी हिंदू जोड़ना बीजेपी का एजेंडा है, जिसे सेट करने में बाबा बागेश्वर अहम रोल निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर के साथ मंच साझा करके इसे अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। वीरों की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है। देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जी की कथा सुना के हिंदुत्व और सनातन का एजेंडा सेट करने वाले बाबा बागेश्वर 5 दिनों के लिए मेरठ में हैं। मेरठ मनसा देवी की भूमि है मेरठ। हमारा तो सौभाग्य जागा है कि हमें इस भूमि पर आने का। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में बाबा बागेश्वर का डेरा लगा है। धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा और दरबार के लिए यहाँ विशाल जर्मन हैंगर लगाया गया है। कथा के पहले ही दिन बाबा का पंडाल भक्तों से खचाखच भर गया। उनको भी स्यू बना करके जाएंगे। गिलास में खारा पानी भरा हो और मीठा पानी भरना हो तो क्या करना चाहिए? पहले खारे पानी को खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से बोलो। खारे पानी को खाली करेंगे तो मीठा पानी भरा जाएगा। उसी प्रकार मेरे पागलों, दिमाग में कुविचार भरे हैं तो पहले कुविचारों को निकालना पड़ेगा, तब सुविचार भरेंगे। कुविचार कैसे निकलेंगे? कथा है डिटर्जेंट, कथा में बैठोगे तो कुविचार निकलेंगे। सुविचार भरेंगे, सुविचार भरेंगे तो अमंगल हटेगा और मंगल हो जाएगा। 2.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया के हैंगर में 2.25 लाख लोग बड़े मजे से बैठ सकते हैं। बाबा के दरबार में भजन कीर्तन कर सकते हैं, बाबा की कथा पर तालियां बजा सकते हैं, हनुमंत कथा सुनकर भक्त नाच सकते हैं, गा सकते हैं। भीड़ बढ़ जाए तो इस जर्मन हैंगर को 2 तरफ से 50-50 फीट का एक्सटेंशन छोड़ा गया है। जरूरत पड़ने पर पंडाल को और बड़ा किया जा सकता है, जिससे भीड़ बढ़ने पर भी लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। इस जर्मन हैंगर पर आंधी बारिश का भी असर नहीं होता। बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा के आखिरी दिन 28 या 29 मार्च को योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच सकते हैं। ऐसा हुआ तो क्रांति की धरती मेरठ से हिंदुत्व का विस्फोट होगा, जो हिंदू विरोधियों के संभाले नहीं संभलेगा। बाबा बागेश्वर के मंच पर एक और धीरेंद्र शास्त्री होंगे, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ होंगे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, योगी लॉ एंड ऑर्डर वाला भरोसा देंगे। मेरे पागलों, दिमाग में कुविचार भरे हैं तो पहले कुविचारों को निकालना पड़ेगा। तो यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है।
1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही, और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ। तो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। मैं कह रहा हूं पूरे देश में विदेशी पैसा इन्वॉल्व था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जो भी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल थे, ये लोग धड़ल्ले से उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें लिप्त थे, और उसी के माध्यम से इन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। काली माता की भूमि है मेरठ। हिंदुत्व बाबा बागेश्वर की यूएसपी है। हनुमान जी की कथा सुनाते सुनाते भी बाबा बागेश्वर हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री सनातन का विचार प्रसारित करते हैं। बाबा बागेश्वर कहते भी हैं कि वो सनातन के विचारक और प्रचारक हैं। हमारा तो सौभाग्य जागा है कि हमें इस भूमि पर आने का एक क्षण मिला है। हम इस भाग्य को कभी नहीं भूलेंगे। 5 दिनों तक हनुमान जी की कथा सुनाकर यहाँ और जितने भी 100 वाले रह रहे हैं उनको भी शिव बना करके जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना ही क्या, हिंदुत्व का विचार जब सोने की तरह तपकर कुंदन बन जाता है, तब योगी आदित्यनाथ जैसे संत नेतृत्व का निर्माण होता है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता।